ये एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीछे हटने की बजाय अपनी गिरफ्त और मजबूत कर ले, पीटीआई को भी फारिग कर दे, नवाज जी। शरीफ को भी फारिग कर दे, एक और नई पार्टी बना के, एक नया ग्रुप बना के सामने ले आए। वो ला सकते हैं, लेकिन चलेगा नहीं। मसला ये है कि चलेगा नहीं। अब जो सिचुएशन है वो नहीं है जो 1990 में थी, वो सिचुएशन नहीं है जो 2018 में थी। जो अवेयरनेस लोगों में है, और अवेयरनेस से ज़्यादा मसला जो है लोगों के डे टू डे मसाइल हैं। बेरोज़गारी है, महंगाई है, इतनी हालत इंटरनली ख़राब है, एक्सटर्नली ख़राब है, और अफ़गानिस्तान का जो मसला है वो हमारे गले पड़ा हुआ है। हम इतने मसाइल हैं मुल्क के, और वो आप हल नहीं कर सकते। एस्टेब्लिशमेंट को नवाज शरीफ से एनओसी लेना पड़ेगा और एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। इसके अलावा कोई अगर वो अड़े रहेंगे इस पे, तो फिर खराबी बढ़ेगी, खराबी ठीक नहीं होगी। नवाज शरीफ को कुछ लोग छोड़ जाएंगे, ठीक है, अगर वो लोटा पार्टी बनाते हैं तो नवाज शरीफ को कुछ लोग छोड़ जाएंगे और वो लोटा पार्टी में शामिल हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी से कुछ लोग आ जाएंगे, पीटीआई से, तो पीटीआई की तो आधी ज्यादा पार्टी जब है उनकी, तो वो उसमें करके वो अपना एक नई पार्टी, उसको काफिली कह लीजिए, लोटा पार्टी जो भी कह लीजिए, बना सकते हैं। इसमें उनके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन वो चलेगा नहीं। मसला ये है वो चलेगा नहीं। इनसे पीटीआई अगर नहीं चल सकी, पीटीआई अगर गवर्नमेंट नहीं चला सकी, तो वो जो नई पार्टी जो बनाने की सोच रहे हैं वो कैसे चलाएगी? वो नहीं चल सकती। इसलिए उनको अगर मुल्क की फलाह चाहिए और अपनी फलाह चाहिए, उनको भी पैसे तभी मिलेंगे उनको अगर मुल्क की इकोनॉमी ठीक होगी। उनके भी जो है J17 और थंडर जो है वो तभी बनेंगे, तभी बिकेंगे अगर मुल्क के पास पैसा होगा। तो अगर पैसा ही नहीं है आपके पास, तो कैसे चलाएंगे सारा कुछ? आपको नवाज शरीफ तो ये शुरू से ये कह रहा है कि अपना घर दुरुस्त करो, अपनी इकोनॉमी दुरुस्त करो, खुद अपने पाँव पे तगड़े होके खड़े हो, फिर बात करो। अच्छा